Agam Cinematic Universe. Legacy of Jainism. समय की धारा बदल रही थी, भोग भूमि समाप्त हो रही थी। कल्प वृक्ष जो सब कुछ देते थे अब लुप्त हो रहे थे। नाभिराय और मरुदेवी से आदि तीर्थंकर का अवतार होगा, ऐसा सोचकर इंद्र ने अयोध्या नगरी का निर्माण किया। नगर के बीचों बीच सर्वतोभद्र नामक आलीशान महल का निर्माण कर कुलकर नाभिराय का राज्याभिषेक किया। जब सर्वार्थ सिद्धि में केवल 6 महीने की आयु शेष रही, तब अयोध्या नगरी में रत्न वृष्टि प्रारंभ हुई। आषाढ़ कृष्ण द्वितीया को सर्वार्थ सिद्धि से क्षय कर भगवान ऋषभ देव का जीव माता मरुदेवी के गर्भ में अवतरित होता है। तभी माता मरुदेवी ने 16 मंगलकारी स्वप्न देखे। देवलोक में घंटनाद आदि अनेक वादित्र अपने आप बजने लगे। इंद्र अपने परिवार के साथ अयोध्या नगरी आकर नगर की परिक्रमा करते हुए महल की ओर बढ़ा। इंद्र और इंद्राणी राज दरबार में प्रवेश कर नाभिराय और माता मरुदेवी को नमन किया और इस प्रकार नगर में गर्भ कल्याणक मनाया गया। माता मरुदेवी को हिरण्य गर्भ कहा गया, क्योंकि उनके गर्भ से सुनहरा प्रकाश और नगर में रत्न वृष्टि जो हो रही थी। चैत्र कृष्ण नवमी को मति श्रुति अवधि ऐसे 3 ज्ञान से सुशोभित भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। देवी शाची इंद्राणी माता मरुदेवी को शांत निद्रा में सुलाती है और दिव्य बालक को अपनी गोद में उठाती है। उस बालक की मायावी छवि का निर्माण कर माता के पास पालने में रख देती है और वहां से इंद्र के पास जाकर उसे बालक सौंपती है। इंद्र बालक को अपने गोद में लेता है और ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर मेरु पर्वत की ओर प्रस्थान करता है। पांडुक शिला पर विराजमान कर क्षीर सागर के 1008 कलशों से बालक का जन्माभिषेक करता है। इंद्राणी बालक को दिव्य वस्त्राभूषण पहनाती है। इंद्र बालक की सुंदरता को 1000 नेत्र बनाकर निहारता है। अयोध्या लौटकर इंद्र बालक को राजमहल में सिंहासन पर विराजमान करता है। इंद्र परम आनंद से तांडव नृत्य करता है। ऐसे भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक भव्य उत्सव से मनाया जाता है। बालपन से ही ऋषभ देव अद्भुत गुण दिखाए और उन्होंने अपना बाल्यकाल 20 लाख पूर्व तक व्यतीत किया। भगवान, कल्प वृक्ष अब नहीं रहे। जंगल के जानवर भी अब बहुत उग्र हो गए हैं, कुछ लोगों को मारते हैं। तरह तरह के फल के पेड़ उगे हैं, पर हमें पता नहीं कैसे खाना चाहिए। ये पेड़ हिलकर हमें बुलाते हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे। प्रभु, आप तो सब जानते हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। भोग भूमि समाप्त हो चुकी है, अब कर्म भूमि का युग आरंभ होगा। प्रभु की आज्ञा से इंद्र ने अनेक राज्यों की स्थापना कर सभी को राज व्यवस्था समझाई। ऋषभ देव ने दुनिया को असी, मसी, कृषि, शिल्प, विद्या और वाणिज्य ये 6 कर्म सिखाए। जो बलवान थे उन्हें रक्षक का कर्तव्य देकर क्षत्रिय ठहराया। जो व्यापार और कला में निपुण थे उन्हें वैश्य कहा गया और जो सेवा कार्यों में निपुण थे उन्हें शूद्र ठहराया। इस प्रकार 3 वर्णों की स्थापना हुई ताकि जीवन संगठित, सुरक्षित और समृद्ध हो। इंद्र ने प्रभु ऋषभ देव का राजाभिषेक कर उन्हें अयोध्या का सम्राट घोषित किया। सभी राजा उनके अधीन होकर राज्य करने लगे। प्रभु द्वारा प्रारंभ की गई व्यवस्था को कृतयुग कहा गया और वे युगकर्ता और ब्रह्मा के नाम से पूजित हुए। महाराज ऋषभ देव का विवाह रानी नंदा और सुनंदा से हुआ। नंदा ने चक्रवर्ती भरत सहित 100 पुत्र और पुत्री ब्राह्मी को जन्म दिया। सुनंदा ने कामदेव, बाहुबली
और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया। ऋषभ देव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को स्वयं शिक्षित किया। ब्राह्मी ने दुनिया को लिखना सिखाया, इसलिए उसे ब्राह्मी लिपि कहा गया। सुंदरी ने दुनिया को अंक गणित सिखाया और इस प्रकार महाराज ऋषभ देव ने 63 लाख पूर्व तक राज्य किया। ऋषभ देव की आयु 84 लाख पूर्व थी। 20 लाख पूर्व बाल्यकाल में और 63 लाख पूर्व राज्य में बीत गई। कुल 83 लाख पूर्व बीत चुके थे, केवल 1 लाख पूर्व ही शेष था। इसीलिए इंद्र चिंता में पड़ गए, क्योंकि प्रभु को अब तक वैराग्य नहीं हुआ था। एक दिन ऋषभ देव का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इंद्र ने एक युक्ति बनाई। इंद्र ने नीलांजना, जिसकी आयु समाप्त होने को थी, उसे भी नृत्य करने का आदेश दिया। नृत्य करते करते वो अचानक लुप्त हो गई। क्षण भर में इंद्र ने उसकी माया रूपी छवि बना दी ताकि उत्सव बाधित ना हो। किंतु ऋषभ देव ने सब देख लिया। उन्होंने सोचा, ये संसार कितना क्षणभंगुर है। तभी स्वर्ग से लौकांतिक देव आए और प्रभु के वैराग्य का स्तवन किया। प्रभु ने राज्य त्याग का निश्चय किया और दीक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने राज्य को पुत्र पौत्रों में बांट दिया। भरत को अयोध्या का और बाहुबली को पोदनपुर का राजा नियुक्त किया। उसी क्षण सिद्धार्थ वन पहुंचे। सिद्धों को नमन कर जिन दीक्षा अंगीकार कर ली, प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा होने के कारण 4000 राजा भी उनके साथ दीक्षित हो गए, जबकि धर्म के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। दीक्षा लेते ही मुनि ऋषभ देव को मनः पर्याय ज्ञान प्रकट हुआ और उनका तप कल्याणत मनाया गया। उन्होंने 6 माह उपवास एवं गहन ध्यान का संकल्प लिया और ध्यान में मग्न हो गए। पहले कुछ दिन तक राजा प्रतीक्षा करते रहे कि प्रभु कार्य पूर्ण करेंगे और सभी पुनः राज्य लौटेंगे। कुछ दिन बाद जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो पेड़ों से फल निकालकर खाने लगे। कोई सरोवर के शीतल पानी में उतरकर पानी पीने लगे। तभी आकाशवाणी होती है कि ऐसा मत करो, मुनि अवस्था में ये आचरण तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा। उन्होंने मुनि अवस्था छोड़ दी और पत्ते छालों से अपने को ढकना प्रारंभ किया। वे अपने घर लौटने की सोचते, पर भरत से भयभीत थे कि वो उन्हें राज्य से निष्कासित कर देगा। उनमें से भरतपुत्र मारीची ने भगवे वस्त्र धारण किया और एक नया धर्म बना लिया, जिसमें ईश्वर को भगवे वस्त्रों में पूजा जाने लगा। यही मिथ्यात्व की पहली बीज बोई गई। 6 महीने का तपस्या पूर्ण कर ऋषभ मुनि आहार के लिए नगर में गए, लेकिन कोई आहार विधि जानता ही नहीं था। लोग भोलेपन में उन्हें वस्त्र आभूषण अर्पित करने लगे। मुनि ऐसे ही बिना आहार के वापस जंगल लौटते। ऐसे ही 6 महीने और बीत गए। पूर्ण 1 वर्ष का उपवास हो चुका था। एक दिन ऋषभ मुनि हस्तिनापुर पधारे। राजा श्रेयांस को समाचार मिलते ही प्रभु के दर्शन को आए। मुनि को देखते ही राजा श्रेयांस को जाति स्मरण हुआ। पूर्व 7वें भव में ऋषभ देव का जीव राजा वज्रजंग था और श्रेयांस का जीव उनकी रानी श्रीमती थी। तब जंगल में दोनों ने मिलकर दमधर और सागरसेन मुनि को आहार दिया था। श्रेयांस को आहार की विधि याद आई। वे तुरंत मुनि को अत्र आगच्छ कहकर नमोस्तु किया। विधि प्रकार इक्षु रस देकर इस अवसर्पिणी में प्रथम बार आहार दान दिया। तभी आकाशवाणी हुई, धन्य यह पात्र, धन्य यह दान। उस दिन से वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाने लगा। ऐसे ही मुनि अवस्था में ऋषभ देव 1000 साल तक विहार करते रहे। एक दिन वे पुरिमताल, आज का प्रयागराज, पधारे और ध्यान में बैठ गए। क्षपक श्रेणी धारण कर 4 घातीय कर्मों का नाश करके
केवल ज्ञान प्राप्त किया। समोसरन की रचना हुई और भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक मनाया गया। चतुर्विध संघ की स्थापना हुई और ऋषभसेन प्रथम गणधर बने। इस अवसर्पिणी में पहली बार भगवान की दिव्य ध्वनि प्रयागराज में खिरी। पहली बार इस अवसर्पिणी में धर्म की स्थापना हुई। माघ कृष्ण चतुर्दशी को कैलाश पर्वत से ऋषभ देव का निर्वाण गमन हुआ और मोक्ष कल्याणक मनाया गया। और यही हमारा भी लक्ष्य है, जैन धर्म के सिद्धांतों और उसकी अद्भुत कहानियों को हर घर तक पहुंचाना, ताकि हमारी यह गौरवशाली विरासत हमेशा जीवंत रहे। अगर आप भी इस मिशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्त, परिवार और बच्चों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।